हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ नया चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है यूनिट कोस्टिंग। यूनिट की कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग किसे कहते हैं। आज मैं आपके साथ सिर्फ इस चैप्टर की स्टार्टिंग मीनिंग, उसकी डेफिनेशन क्या है यूनिट कोस्टिंग की, वो ही डिस्कस करने करूँगी। ठीक है, कि यूनिट कोस्टिंग किसे कहते हैं, यूनिट कोस्टिंग किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आपको पता है एक यूनिट की कोस्ट क्या है। जैसे आप मार्केट में पेन खूब सारे लेने जाते हो तो बोलते हैं कि एक पेन की एक यूनिट की कितनी कीमत है, कोस्टिंग कितनी है ना। कोस्टिंग समझ रहे ना, यूनिट की कोस्टिंग निकालना। फिर भी कोस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ए मेथड ऑफ कोस्टिंग बाय यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन सा मेथड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एंड इज अडोप्टेड वियर प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म। देखो, यदि हम प्रोडक्शन एक जैसी हम कहते 100 पेंसिलें हैं, है ना, तो प्रोडक्शन क्या है, एक जैसी है। एंड ए कंटिन्यूज, है ना, यूनिट ऑफ आउटपुट आर आइडेंटिकल। जितनी भी आउटपुट होती है उस बिजनेस की सारी एक जैसी हैं। एंड द कोस्ट यूनिट आर फिजिकल, कोस्ट यूनिट आर फिजिकल, जैसे पेंसिल है हम दिखाई देती हैं, एंड नेचुरल। ठीक है, उसको ठीक है, दिस इज ए मेथड ऑफ कोस्टिंग। ठीक है, तो कोस्ट पर यूनिट इज कैसे निकालते हैं, इज डिवाइडिंग। आपको पता है कैसे निकालते हैं पर यूनिट, टोटल को करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करो तो पर यूनिट आ जाती है। द कोस्ट पर यूनिट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कोस्ट बाय द नंबर। टोटल कोस्ट देखो, यदि एक फैक्ट्री ने एक महीने में जितना सामान बनाया, है ना, समझो 10,000 पेंसिल बनाई, है ना, तो 10,000 पेंसिल की कोस्ट बन गई उसको 10,000 रुपया, है ना। तो डिवाइडेड बाय 10,000 पेंसिल यूनिट, कितनी प्रोडक्शन की, 10,000 यूनिट की, तो क्या आ गई, द कोस्ट पर यूनिट आ गई। ठीक है, बस सिंपल सी बात। और जनरली अडोप्टेड दिस मेथड वियर एन अंडरटेकिंग इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये वाला हम मेथड कब यूज़ करते हैं, जब एक ही टाइप का प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला पेंसिल ही बनाते हैं, और 2 और मोर प्रोडक्ट, जैसे शॉर्पनर भी बनाते हैं, ऐसे कोई 2 या इससे भी ज़्यादा बनाते हैं, ऑफ द सेम काइंड बट ऑफ वेरिंग ग्रेड और क्वालिटी। मतलब कि दो या उससे भी ज़्यादा बनते हैं, सेम एक जैसी नेचर काइंड, है ना, मतलब उनका अलग अलग ग्रेड है, क्वालिटी है। ठीक है, जैसे कि चावल है, बड़ी सारी क्वालिटी के हैं, बड़ी सारे ग्रेड के हैं, इस टाइप से, तो वहाँ पर यूनिट कोस्टिंग मेथड अपनाया जाता है। तो मुझे लगता है काफ़ी समझ गए होंगे ना, इसमें बहुत ही सिंपल है। फीचर्स ऑफ यूनिट कोस्टिंग, यही फीचर्स इसकी डेफिनेशन ही है। प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट और ए फ्यू प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्शन होती है उस बिजनेस की सिंगल प्रोडक्ट, जैसे पेंसिल का ही होता है, या फिर फ्यू प्रोडक्ट उससे रिलेटेड प्रोडक्ट होती है, जैसे पेंसिल पेन, इस टाइप से। द यूनिट ऑफ आउटपुट आर आइडेंटिकल विद आइडेंटिकल कोस्ट। जितने भी प्रोडक्शन, जितनी भी पेंसिलें होती हैं जो एक जैसी हैं, ठीक है, और हर पेंसिल की कीमत एक जैसी है। आइडेंटिकल आउटपुट आर आइडेंटिकल, क्योंकि सारी पेंसिलें एक जैसी हैं, और आइडेंटिकल कोस्ट, सभी पेंसिल का कोस्ट एक जैसी है। ठीक है, प्रोडक्शन इज मोर और लेस ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, प्रोडक्शन इज मोर और लेस ऑफ स्टैंडर्ड, जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ की बेस पर। प्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस। प्रोडक्शन क्या है, कंटिन्यूस बेसिस, ऐसे नहीं है जनवरी में होगी फरवरी में नहीं होगी, ये कंटिन्यूस होती रहती है वाली प्रोडक्शन। ठीक है, कोस्ट यूनिट आर फिजिकल एंड नेचुरल। कोस्ट यूनिट है वो है फिजिकल है, दिखाई भी देती है हम, और नेचुरल भी है। ठीक है, तो समझ गए, वही डेफिनेशन से ही हमने पॉइंट लिए हैं कि कोस्ट यूनिट किसे कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट कोस्टिंग, क्या ऑब्जेक्ट है, टू असरटेन द टोटल कोस्ट। मेरे सबसे ऑब्जेक्ट किया यूनिट कोस्टिंग है, टोटल कोस्ट निकाला, पर यूनिट आ गई जब वो बेचेगा। किसी का ऑर्डर 500 यूनिट का होगा, किसी का 1000 का होगा, किसी से 700 का, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और पर यूनिट कॉस्ट वो प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। तो ये पता लगाना कि टोटल कॉस्ट एक महीने की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी है प्रोडक्शन की। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, यूनिट कॉस्टिंग है। टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जनवरी का कंपेयर फरवरी के साथ, फरवरी का मार्च के साथ, ऐसे टू मेक कंपैरिजन स्टडी कर सकते हैं, और दूसरे कंपनी के साथ भी कर सकते हैं, दूसरे बिजनेसमैन के साथ भी कर सकते हैं। टू असरटेन और टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। यदि हमें कॉस्ट पर यूनिट पता होगा तभी हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे ना। जैसे मैंने कहा कि मुझे पेन नहीं है, 5 रुपये का पड़ता है, तो मैं उसके बेस पर ही सेलिंग प्राइस डिसाइड करूँगी ना। तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना एक पेन मुझे किस कॉस्ट का पड़ा। तो ये थे ऑब्जेक्ट, सिंपल, ये सभी कुछ आपको पता है, ये बचपन से ही पता है वैसे तो, पर फिर भी कोस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट कोस्टिंग किसे कहते हैं, इसके फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट कोस्टिंग। ठीक है, तो आपने अच्छे से समझ लेना। ठीक है।